देखिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जावेद साहब तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ये जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ हमने देखा बड़े सारे बच्चे हैं, 200 के करीब बच्चे हैं जो पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ है, ये काम ही नहीं करते, ये मुझे लगता है इबादत करते हैं। और इनके सभी लोग जो हमने देखा, उनका जोश, उनका वलवला, उनका प्यार इनके तई जो यहाँ बच्चे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारी तरफ से यहाँ जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो हम ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट कुछ डिमांड्स हमसे करी गई सर्टिफिकेट के बारे में कि मैं कोशिश ये करूँगा कि डोर स्टेप पे इनको सर्टिफिकेट्स मिले, इनको कोई तकलीफ़ उससे ना हो, चाहे मेडिकल कैंप्स हो वो भी हम करेंगे। आज हमने बेसिकली हमारे सेक्रेटरी साहब डॉक्टर आबिद रशीद जी, उनकी तरफ से भी मैं ही आया, तो आज हमने ये इनको आश्वासन दिया है, इनके साथ प्रॉमिस किया है जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए वो हम ज़रूर करेंगे। इसके बगैर और भी अगर कुछ हो वो भी हम करने के लिए कहता हूँ कि मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मेरी आंखें तो खुली ही थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा खुल गई है। कुछ चीज़ें जो मेरी नोट्स में नहीं आती थी, जो मुझे बिल्कुल ही ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं गया था, आज उस पर मेरा तवज्जो गया है। आज हम ये करेंगे कि जो चीज़ें आज तक नहीं हो रही थी, अगर हमसे बाय एनी वे मिस हुई थी, हम वो पूरा करेंगे और जो भी हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। सर कोई तो इसमें यही है कि जैसा अच्छा काम जावेद साहब कर रहे हैं हम सभी को करना चाहिए। ये एक अच्छा काज है। इसके ये जो हमारे बच्चे हैं आज के, ये अगर खुद मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, जो पेरेंट वो ये ना समझे स्टिग्मा लेके चले, ये बच्चे अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है हमें। अगर आप देखिए कि अगर हम इनकी खिदमत करेंगे, उनके लिए भी एक मौका हो तो वो सामने आए, उनको यहाँ एजुकेशन दिलवा दें, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, ताकि अगर वो यहाँ आके अपना वो डिपेंडेंट किसी पे ना रहे। ये गुजारिश ज़रूर आए और अपने बच्चों को ट्रीट कराए, ट्रेनिंग दे, उनको सेल्फ डिपेंडेंसी यानी कि उनको इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि वो अपना छोटा बड़ा काम खुद कर सके। सर हमने यहाँ देखा जो टॉपर्स थे, और मैं बहुत ही खुश हुआ कि एक बेटी का ये भी सपना है कि वो IAS करे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो ये कोर्सेज है उसमें जाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ है। आज जेबापा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जिसमें केयर गिवर्स, पेरेंट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उनको ओरल हाइजीन के बारे में कहा गया। ये प्रोग्राम जो है इसका इनकाद एक पॉपुलर रिनाउंड डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब ने किया था, जिन्होंने सपोर्ट हासिल किया था गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज श्रीनगर से, और हमारे इश्तराक से या ह्यूमैनिटी वेलफेयर के इश्तराक से यहाँ पे किया था। इसमें हम मेन फोकस जो रहा, जो टेक्निकल सेशन में बातें कही गई, उसका फोकस था कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, खासकर जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं जिनको ब्रश करना, ओरल हाइजीन के बारे में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको हम कैसे दांतों का ख्याल, मुंह की सफाई का ख्याल करवाएं। जो केयर गिवर्स यहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, उनको भी ये ट्रेनिंग दी गई, ताकि वो इन बच्चों को पूरी बॉडी के साथ साथ दांतों का और मुंह की सफाई का खास ख्याल रखने के लिए ट्रेन करें। हम देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत सारे किस्म के ब्रश ऐसे हैं जो मैकेनिकल ब्रशेस आए हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दांतों की सफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो जिस्मानी तौर बच्चे हैं, उनका जो एक अलग ही रोल रहता है, उनकी सेहत सफाई में उनको केयर गिवर्स का अहम रोल रहता है। उन केयर गिवर्स को ये ट्रेनिंग दी गई। हम शुक्रगुजार है डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का, जिन्होंने पर्सनली यहाँ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और उनके साथ साथ जो AD प्लानिंग है, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग, उन्होंने भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और इस प्रोग्राम में एक तो मकसद था हेल्थ एंड हाइजीन, और दूसरा हमने आज उन बच्चों को फेलिसिटेट किया जिन्होंने 10th और 12th में डिस्पाइट डिसेबिलिटी, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे, उनको बहुत सारी दिक्कतें थी, आँखों की बीनाई नहीं थी, कानों आँखों मुंह का सुनना बोलना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मैट्रिक और 12th के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इस सिलसिले में हमने जाडियो बिजबिहारा के साथ उनको फेलिसिटेट भी किया, और डीसी साहब ने खुद इन बच्चों को काफ़ी सराहा
और कहा कि हम इन बच्चों के लिए जो भी इंतज़ाम इस डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए वो हम ज़रूर करेंगे। और एक अहम बात जो अल्ताफ़ साहब ने यहाँ एज अ रिसोर्स पर्सन, जो इस वक्त यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, इन्होंने एक डेंटल सेक्शन यहाँ पे कायम करने का फ़ैसला लिया है और इन बच्चों को हर माह एक या 2 बार चेकअप किया जाएगा ताकि इनको पूरी बॉडी के साथ साथ ओरल हाइजीन का भी ख्याल रखा जाए। जी, एक्चुअली मैं यहीं इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, मैं इसी मिट्टी से हूँ। मेरे फादर यहाँ के पहले डॉक्टर थे बिजबियारा के, तो मैं खुद भी यहाँ पे काम कर चुका हूँ 2001 में। तो मैं अभी यूएस में हूँ, एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो मेरा बहुत हमेशा ये रहता था कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना। तो लास्ट ईयर में जब यहाँ आया तो मैंने देखा जावेद साहब ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक फैसिलिटी खोली हुई है। ना सिर्फ कि वो खुद एक डिसेबिलिटी से कोप कर रहे हैं, बट उन्होंने एक बहुत एक एग्जाम्पलरी एक फैसिलिटी खोली है जिसमें दूर दूर से जो बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको तरह तरह की फैसिलिटीज़ और रिहैबिलिटेशन का मौका मिलता है, जिसमें स्पीच थेरेपी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है और फिजियोथेरेपी है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो एक ये यहाँ पे ही नहीं बल्कि ग्लोबल फेनोमेना है एक, जिसमें ओरल हेल्थ केयर नेग्लेक्टेड होता है। तो उसके हवाले से हमने एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर एजाज शाह, उन्होंने कोऑपरेट किया और उनके डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री और कम्युनिटी हेल्थ, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे 2 इंटर्न्स और उनके 2 डॉक्टर्स भी भेजे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक ओरल हेल्थ प्रमोशन जो हमने केयर गिवर्स के साथ की है, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया ऑफ हाउ टू कोप अप विद डिफ़िकल्टीज दैट दे फेस रिगार्डिंग द ओरल हेल्थ केयर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, तो वी आर होपिंग कि जो है ना ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव, ऑफ कोर्स इसमें कहीं ना कहीं लेटर ऑन गवर्नमेंट जो हेल्थ सेक्टर है यहाँ पे अभी MS बिजबियारा हॉस्पिटल के भी थे, तो दे वर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वो भी इंस्पायर थे इस इनिशिएटिव से। तो जैसे जावेद साहब ने कहा कि मैं खुद से कमिटेड हूँ कि आई वांट टू गिव बैक टू माय कम्युनिटी, तो वो एक हम वी कैन गिव सम एक्सपर्ट ओपिनियन। उसके अलावा एक डेंटल फैसिलिटी का यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट, और विद द कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और जो यहाँ पे कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है उनके कोऑपरेशन से वी कैन हैव अ रेगुलर चेकअप ऑफ दीज पीपल एंड वी कैन जो है इनका वो जो ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ है इसको हम बेटर कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इमरजेंसी यात्रा मीटिंग थी, तो जो भी इनकी डिमांड से हमारे जो डायरेक्टर साहब ने बोला वो करेंगे सबसे या तहसीलदार मैडम ने जो लैंड वगैरह आइडेंटिफाई करना वो करेंगे। तो बाकी जो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर और BCs देखता हूँ, चाहे इनकी EVW सर्टिफिकेट हो, चाहे हैंडीकैप्ड वगैरह जो भी है स्पेशली एबिलिटी, किसी भी किस्म की दिक्कत होगी मुझे फ़ोन कॉल कीजिए। इवन कि आपके कुछ बंदे मुझे फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, उनके लैंडलाइन पे मैं इनको टेक कर रहा हूँ और उसका जो मसला है उजालो कर रहा हूँ। जो नेचर जो एक मसला हो गया कि एक सर्टिफिकेट आई यहाँ पर तहसीलदार मैडम के पास, तो उसको हजाम की वो सर्टिफिकेट थी, उसमें लिखा था जो पोर्टल पे वो रूरल वो के लिए लिखा था, लेकिन वो बंदा जो है वो टाउन म्यूनसिपलिटी में वो रह रहा था। उसके लिए मैंने पोर्टल को करेक्ट करने के लिए सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर दोनों से टेकअप करके वो पोर्टल पे वो करेक्ट कराते और अभी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो क्वेश्चन रेज करेगा, उसका आंसर हम दे देंगे। प्लस उसके बाद जो अपना स्टेक होल्डर्स वाला सेशन है, वी आर वेटिंग फॉर द जो अब हमारे जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहब है और अपने डायरेक्टर हेल्थ है, वो शायद कुछ ही लम्हों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो देन वी विल हैव वन जो अपना स्टेक होल्डर्स वाला सेशन है वो हम कर लेंगे। मैं चाहता हूं उससे पहले क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल्ताफ साहब को कि मैं उसके हाथ में माइक दूंगा, तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो।
कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप वो बता दीजिए। का नहीं, इससे बड़ी सर ऐसे फंक्शंस में प्रायोरिटी पे आते हैं और इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही, जहाँ पे आम लोग ज़्यादातर बच्चों को एक्सक्लूड करने की बात करते हैं और उन्होंने इंक्लूजन की बात कही। तो आपने खुद ही समझा होगा कि रफाकत साहब कितने इंक्लूजन में भरोसा रखते हैं और ये जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अलग एक टर्म दी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए ये काफ़ी ख्वाह है कि हर कोई बच्चा पढ़े, क्योंकि इसमें एक दूसरी दानाई भी है। जब हम एजुकेशन फॉर ऑल, यहाँ तक ये चीज़ें नामुमकिन है जब तक एक एक बच्चा ना पढ़े। वहाँ बच्चे की बात कही गई है, वहाँ माजूर बच्चे की बात नहीं कही गई है कि उसको एक्सक्लूड करो। और बच्चा बच्चा होता है, हर इंसान का अलग एक पहचान होती है और अलग एक सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने। ये कोई नहीं कह सकता है कौन बच्चा पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। इसलिए जो रफाकत साहब ने यहाँ बातें कही, इनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहूँ कि ये स्कूल बाज़ाब्ता इन्हीं के अंडर जोनल एजुकेशन ऑफिस के अंडर ही काम करता है। और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी आप, चाहे आपने योगा डे के पे मनाया, चाहे आपने एनवायरमेंटल डे की बात कही, बल्कि हम हर डिसेबिलिटी डे, चाहे वो ऑटिज्म के का डे हो, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी अवेयरनेस डे हो, फिजियोथेरेपी अवेयरनेस डे हो, हम वो सब यहाँ मनाते हैं। और आपके टीचर हजरात, चाहे हाई स्कूल या मिडिल स्कूल सैमथन से यहाँ पे आप टीचर्स आते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम 15 दिन में एक बार यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि इंक्लूजन के लिए ये ज़रूरी है कि जो जोनल हेड होते हैं, जो जोन को देखते हैं, उनके कम से कम पहचान में ये हो कि क्या हो रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं दूसरी चीज़ ये बताऊं कि यहाँ पे इस वक्त एनरोलमेंट जो है 197 बच्चे हैं। पूरे साउथ कश्मीर से बच्चे यहाँ आते हैं और आपकी जोन को ये शरफ हासिल है कि आपकी यूडाइस में इस वक्त रेगुलरली 150 बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिजियोथेरेपी हासिल करते हैं। हम आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे गधे, कुत्तों और वो बहुत सारे जानवरों को आजकल ट्रेनिंग दी जाती है, ए बी फिर, और वो बड़े हैसियत से दिखाते हैं कि हमने इनको ये दिखाया। और माजूर बच्चों को घर में कैद रख के उनको कहा जाता है, लेबल किया जाता है कि ये नहीं सीखेंगे। जब हम बिना दिमाग के जानवरों को पहचान दे सकते हैं कि हमारे बच्चे तो दिमाग वाले हैं, इनको तो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, लेकिन यही बात है कि हम पे जो आजमाइश है उस आजमाइश पे हम खरा नहीं उतरते हैं। हमें जो कहा गया था कि इन बच्चों की सलाहियत देखो और उनके मुताबिक उनको एजुकेशन दे दो, उस पर थोड़ी सी कमी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे क्लास में भी हर क्लास में नज़र दें। और दूसरे आप को ये बताना चाहूँगा, जो आज इज्जत वाली बात है, यहाँ पे जो हमारे ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बोल सुन नहीं सकते हैं, 100% हेयरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी इनकी है और इन्होंने 10th और 12th में सब ने डिस्टिंक्शन लाई है। और आज हम इनको भी यहाँ पे आप ही के हाथों से वो साइटेशन एजाज़ देना चाहेंगे। वो तो एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन इनको एनकरेज करने के लिए कॉलेज जाए, ये हायर एजुकेशन की ओर जाए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।